टॉप खबरों का सरदार। यूक्रेन रूस युद्ध, कोरिया विवाद और दुनिया भर की अलग अलग गतिविधियों से कई देश के बीच तनाव का माहौल है। रूस ने कई बार चेतावनी भी दी है कि वो परमाणु हमला कर सकता है। उत्तर कोरिया लगातार परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा है और इन सब से बचने के लिए उपाय भी खोजे जा रहे हैं। परमाणु हमले के बाद होने वाले रेडिएशन से बचाने वाली दवा के रूप में पोटेशियम आयोडाइड की खूब चर्चा हो रही है। नतीजा ये है कि कई देशों में पोटेशियम आयोडाइड की गोलियां भारी मात्रा में खरीदी जा रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने पोटेशियम आयोडाइड की गोलियां खरीदने के लिए 2000 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए हैं। अमेरिका की जो बाइडेन सरकार ने 2 अक्टूबर को बताया कि वो 2389 करोड़ रुपए खर्च करके आयोडीन की ये गोलियां खरीद रहा है। जो बाइडेन सरकार ने कहा है कि ये गोलियां परमाणु हमले के अलावा केमिकल अटैक, बायोलॉजिकल अटैक और रेडियोलॉजिकल हमलों से भी बचा सकती है, इसलिए इन्हें इतने बड़े पैमाने पर खरीदा जा रहा है। चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं कि परमाणु हमले और आयोडीन का क्या कनेक्शन है। आखिर क्यों खास है पोटेशियम आयोडाइड? पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन की दवा भी कहते हैं। कहा जाता है कि ये दवा परमाणु हमले के बाद होने वाले रेडिएशन से लोगों को बचा सकती है। दरअसल परमाणु धमाके के बाद रेडियो एक्टिव तत्व I-131 तैरने लगता है। ये सांस के जरिए आपके शरीर में घुस जाता है। इसकी वजह से थायराइड कैंसर, ल्यूकीमिया, मेंटल डिसऑर्डर और गले और शरीर के दूसरे हिस्सों में ट्यूमर जैसी दिक्कतें होने लगती हैं। दावा है कि I-131 से लोगों को बचाने के लिए ही आयोडीन की इस दवा को यानी कि पोटेशियम आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसे पोटेशियम और आयोडाइड से मिलकर बनाया जाता है। आपको बता दें कि आयोडीन 37 तरह का होता है। इसमें से सिर्फ आयोडीन 127 ही ऐसा है जो सीधे तौर पर आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वहीं परमाणु बम से निकलने वाला I-131 का रेडिएशन इतना खतरनाक होता है कि इंसान की कई पीढ़ियों तक इसका असर बना रहता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि परमाणु हमले से आयोडीन कैसे बचाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पोटेशियम आयोडाइड में ऐसा आयोडीन होता है जो रेडियोएक्टिव नहीं होता। अगर इसे कोई खाता है तो आपके शरीर में आयोडीन की मात्रा कम घुसती है। परमाणु हमले के समय आपके शरीर में जाने वाले आयोडीन 131 को खत्म करने में भी ये दवा कारगर मानी जाती है। इसके अलावा I-131 की वजह से बनने वाला ट्यूमर उसे खत्म करने के लिए भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि परमाणु हमले ज्यादा क्षमता वाला होने पर यह दवा पूरी तरह से कारगर नहीं है, क्योंकि तब इंसान के शरीर में जाने वाले आयोडीन की मात्रा काफी ज्यादा हो जाती है। साल 1986 में यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोट के समय इसका इस्तेमाल किया गया था। तब इस दवा का इस्तेमाल करके सैकड़ों लोगों की जान बचाई गई थी। इसके अलावा साल 2011 में जापान में जब भूकंप और सुनामी की वजह से फुकुशिमा परमाणु प्लांट को नुकसान पहुंचा, तब जापान ने भी ये दवाई खूब खरीदी थी। आपको बता दें कि आयोडीन की दवा अब कई देश खरीद रहे हैं। यूक्रेन से सटे पोलैंड में भी आयोडीन की दवाई बांटी गई है। पोलैंड के सभी राज्यों में सेंटर बनाए गए हैं। देश की कुल संख्या 34 लाख आबादी के लिए पोलैंड सरकार ने 55 लाख गोलियां भेजी हैं। इसके अलावा ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन भी आयोडीन की गोलियां जमकर खरीद रहे हैं। यूक्रेन में 55 लाख गोलियां भेजी गई हैं। हाल ही में पुतिन के बयानों से भी इसकी बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। टॉप खबरों का सरदार।